क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की। तो जितने भी प्लांट्स हैं सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में उन प्लांट्स को रखा गया है जिसमें ना तो फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, ना ही मतलब जो है फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और ना सीड की फॉर्मेशन होती है। दूसरी तरफ देखें हम यहाँ पर फेनेरोगैम्स में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें फ्लावर की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और सीड की फॉर्मेशन भी होती है। अब हम बात करें यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स की, तो क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है उसमें उन प्लांट्स को रखा गया है जिनकी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, और थैलोइड प्लांट बॉडी उस प्लांट बॉडी को कहा जाता है जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती, यानी जैसे कि सभी एल्गी, जैसे कि बैक्टीरिया। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ब्रायोफाइटा में जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स का अभाव होता है, लेकिन लाइक स्ट्रक्चर उसमें मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी मिलता है, लेकिन ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम का अभाव होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको राइजोइड बोलते हैं, जो रूट की तरह कार्य करता है, बट वो ट्रू रूट नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे एग्जांपल यहाँ पर मार्केंशिया, रिक्सिया, मोसेस, ये सब ब्रायोफाइटा में आते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर टेरिडोफाइटा, इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, यानी कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर का कंडक्शन करते हैं। तो टेरिडोफाइटा जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सिलेजिनेला, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर फेनेरोगैम्स, जिसमें फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट्स की हो रही है और यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन भी होती है। इनको यहाँ पर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फर्दर, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो जिम्न का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। यहाँ पर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें सीड जो हो नेकेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फ्रूटलेस फेनेरोगैम्स होते हैं, यहाँ पर फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, जैसे साइकस है, जैसे कि पाइनस है, इनमें सीड बनते हैं। जैसे पाइनस का सीड जो होता है खाया जाता है, जिसको हम चिलगोजा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे फिर एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, तो एंजियो का मींस होता है यहाँ पर कवरिंग और स्पर्म्स का मींस होता है सीड्स, यानी कि यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किससे, फ्रूट से। यानी कह सकते हैं यहाँ पर हम कि जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अब एंजियोस्पर्म्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, जैसे मोनोकोटाइलेडोनस और डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स। मोनो का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल, यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पर मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट्स में जो सीड होता है उसमें केवल एक कोटाइलेडन होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर, तो एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर आप देखेंगे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा या गन्ना या सभी ग्रासेस, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स होते हैं उनके सीड में दो कोटाइलेडन होते हैं। डाई मींस दो, तो दो कोटाइलेडन यहाँ पे होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो जैसे आप देखेंगे सभी दालें, यानी पल्सेस, चना, मटर, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर जामुन, नीम, आम, जितने भी है मतलब जिनमें दो कोटाइलेडन होते हैं सीड में, वो सब डाइकोटाइलेडोनस प्लांट्स में आते हैं, ठीक है।